हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। पिछले लेक्चर में हमने बुक के क्वेश्चंस किए थे जहां पे आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पढ़ा एंड इवन आपने आरआरबी भी सीखा कैसे निकालते हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस है बुक के जो हमें आएंगे, आपको अच्छे से आएंगे। जस्ट आपको प्रोफार्मा पे ध्यान देना है, आपको प्रोफार्मा अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाता हूँ। ओके माय डियर, तो सबसे पहला जो हमारे पास हाउस होता है उसे हम कहते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड, और इसका जो एनएवी होता है वो होता है निल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ठीक है। अब लेकिन इसमें माइनस होता है आपका लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी दिया होगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, वो माइनस होता है। लेकिन याद रखना, मैक्सिमम मैक्स 30,000 तक, 30,000 से ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर 10,000 दिया है 10,000 माइनस करना है, 20,000 दिया है 20,000 माइनस करना है, 25,000 दिया है 25,000 माइनस करना है, ठीक है। अगर वहां पे दिया है 36,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने 36 नहीं करना है क्योंकि आपने ज्यादा कहां तक करना है, 30,000 तक, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30,000, ये याद रखना। आपके क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 से ज्यादा दिया होगा, किसमें, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में, तो आपने 30,000 लेना है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास केसेस है 10,000 इंटरेस्ट दिया है 10,000 लेना है, 20,000 दिया है 20,000 लेना है, इवन 29,000 दिया है 29 लेना है। अगर 31 दिया है, 31 है ना, 30 से ज्यादा, तो 31 नहीं लेना है, कितना लेना है, 30। मैक्सिमम कितना लेना है आपका, 30,000। ओके। और एक हाउस होता है हमारे पास जो होता है बिजनेस हाउस। इसका एनएवी होता है निल, और इसमें माइनस कोई चीज नहीं होती, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन ना ही कुछ, ठीक है। और लेट आउट हाउस में मैंने जो आपको पढ़ाया था वहां पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक। ये कुछ बेसिक थे जो आपने जानने थे, ठीक। सो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में क्या होता है, एनएवी निल, और इसमें हम करते हैं लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम कितना बेटा, 30,000। आई होप यहां तक आपको समझ आया, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन जो हमें आज करना है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, कह रहा है मिस्टर श्रीकांत ओन्स 2 हाउसेस। इसके पास 2 हाउसेस है, ठीक है। श्रीकांत के पास 2 हाउसेस है। द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। एनुअल रेंट, यहाँ पे रेंट नहीं दिया है, यहाँ पे रेंट दिया है। अगर यहाँ पे रेंट नहीं दिया है तो वहीं पे आपको जानना है कि ये हाउस होगा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है। अगर रेंट दी होती तो ये लेट आउट है, अगर नहीं दी है तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो इसकी रेंट क्या है, 1,72,000। स्टैंडर्ड रेंट इतना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इनका इतना। इसके साथ मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे लेट आउट का देखना है। हाँ, अब फेयर रेंट म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका इतना इसका इतना। फायर इंश्योरेंस ड्यू, क्या हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं अपने प्रोफार्मा में, सर नहीं। ग्राउंड रेंट नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है इसका, बात समझिए। हमने 50% दिया है, दिया कितना है, 36,000 और 48,000। अगर यहाँ पे हमने 36,000 दिया है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम कितना माइनस होता है, सर 30,000। 36 नहीं, 30,000, क्योंकि ये रूल मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 48,000। ये 48,000 माइनस हो जाएगा। लेट आउट में देयर इज नो लिमिट, एंड आफ्टर दैट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, और कह रहा है ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये लेट आउट है। इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन पहले सेल्फ ऑक्युपाइड के हिसाब से करेंगे और उसके बाद लेट आउट के हिसाब से करेंगे। यहां पे लिखूंगा मैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। इसका एनएवी क्या होता है, निल, मतलब कुछ नहीं होता है एनएवी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का।
ये है ना हाउस ए। हाउस ए आपका क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेकिन इसमें लेस क्या होता है, लेस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है, 36,000। क्या आप 36,000 माइनस करेंगे, नहीं सर, 36,000 नहीं, ये हम मैक्स करेंगे माइनस कितना, 30,000, मैक्सिमम, मैक्स कितना। सो इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा से ज्यादा आप माइनस कितना कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, सर 30,000। ओके माय डियर, सो 0 माइनस 30, ये आ गया माइनस 30,000। सो दैट इज योर लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ये आपका पहला आंसर है। आपके बुक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये आपका पहला आंसर है। तो हाउस ए आपका क्लियर हो गया। नाउ यू हैव टू टॉक ऑफ हाउस बी। ठीक, अब हाउस बी को करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत इसका ही ऐसे बनाया आज, ताकि अच्छे से आपको समझ आए। हाउस बी है ये, ओके। और ये लेट आउट हाउस है। हाउस बी कौन सा हाउस है, लेट आउट हाउस, लेट आउट हाउस। या चले मैं ये यहां पर लेता हूं, ओके माय डियर। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोफार्मा है, जो आपको पता है, वो हम करते हैं MRVR FRV विच एवर इज हायर, हायर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लीस्ट इज ERV। तो हाउस बी का सबसे पहले MRV क्या है, 1,60,000। हम ऐसे लिखेंगे MRV। सर MRV कितना है, 1,60,000। मैं यहां पे लिखता हूं 1,60,000। इसे कंपेयर किसके साथ करेंगे, सर FRV के साथ। क्या FRV दिया है, यस सर, 1,80,000। अब बताएं MRVR FRV, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं विच एवर इज हायर। ठीक, इन दोनों में बड़ा कौन है, मैं यहां पे ऐसे आज लिखूंगा 160 बड़ा है कि 180 बड़ा है, आप मुझे बताएं। 1,60,000 बड़ा है कि 1,80,000, सर 1,80,000। मैंने यहाँ पे लाइन दे दी, तो मैं यहाँ पे 1,80,000 लिखूंगा और इसे लिखूंगा हायर। क्या लिखूंगा, हायर। हायर को कंपेयर किसके साथ करते हैं हम, MRVR FRV विच एवर इज हायर। हायर को कंपेयर हम करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट, तो वहां पे क्या लिखते हैं, विच एवर इज लीस्ट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है पहले, सर 1,50,000। अब मुझे बताए 1,80,000 छोटा है कि 1,50,000, सर 1,50,000। और ये 1,50,000 यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा बन जाता है ERV, अगर आपको पता है। ठीक है, अब ERV को हम कंपेयर करेंगे RRV के साथ, लेकिन RRV में एक बात का ख्याल रखें, जो आपका एक्चुअल रेंट है ना, वो आपका है 1,72,000, मगर इसमें अनरियलाइज्ड रेंट दिया है 6,000। तो मैंने कहा था ना, जब भी आपको RRV निकालना होगा, तो आपको RRV निकालने के लिए अनरियलाइज्ड रेंट वहां पे माइनस करना होता है। ठीक है, तो ERV और RRV हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्चुअल रेंट जो आपका है वो है 1,72,000, मगर इसमें से आप 6,000 रुपए माइनस करेंगे, दैट इज 1,66,000। तो पॉइंट था ये, सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट हमने क्या किया, हमने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ERV और RRV विच एवर इज हायर। तो ये है 1,66,000, तो ये आपका बनता है ARV। अब हम देखेंगे इसमें क्या कोई वैकेंसी है, सर नहीं, वैकेंसी भी नहीं है, तो ARV ही बना हमारा। ये जो हमारा ARV है, यही हमारा बना GAV। ARV बीइंग GAV। फिर हम लेस करते हैं इसे, म्युनिसिपल टैक्स
पेड बाय ओनर। अब मुझे बताइए जो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है ना, वो ओनर कहाँ पे दिया है कुछ? देखिए ये तो नहीं आता, ये भी नहीं आता। इवन म्युनिसिपल टैक्स थे कितने थे? 16,000। तो ये 16,000 आपने माइनस करने हैं। तो ये आपका आया 1,50,000। ये आपका आया NAV। ओके माय डियर, ये आपका NAV है। तो इसके बाद हम माइनस क्या करते हैं सर? इसके बाद हम माइनस करते हैं डिडक्शंस। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जो पहला है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन A at the rate of 30% of NAV. So 30 divide by 100 into 1,50,000। तो ये आपका बन जाता है 45,000। ये आपने माइनस करना है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है यहाँ पे 48,000। आपको बराबर 48,000 माइनस करना है बिकॉज इन लेट आउट हाउस देयर इज नो लिमिट। लेट आउट हाउस में कोई लिमिट नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। ऐसा नहीं करना कि आप मैक्सिमम 30,000 माइनस करोगे। मैक्सिमम 30,000 सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में है, यहाँ पे नहीं है। अब हम कैलकुलेटर उठाएंगे, ठीक है, सीधे करेंगे माइनस। सो 1,50,000 माइनस करेंगे 45,000 और माइनस करेंगे 1,50,000 माइनस 45,000 माइनस 48,000 दैट्स इक्वल 57,000। और ये आपकी इनकम है किसकी? ये आपकी इनकम है लेट आउट हाउस की, ठीक है। अगर आपने टोटल इनकम निकालनी होगी तो आपने कुछ नहीं करना है, 57 में से 30 को माइनस करना है, तो 27,000 आपको टोटल इनकम निकलेगी। आई होप इट्स क्लियर। आप स्क्रीनशॉट उठाए तो सिर्फ इसमें एक पॉइंट था, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है Mr. A owns the house properties about which the detailed information is given below. House 1 and House 2, annual MRV, FRV, standard rent, annual rent, ठीक है। Interest on loan for construction of house इसका 28, इसका 22,000। Vacancy period 2 months and vacancy period 3 months. Municipal tax 10% of MRV and यहाँ पे 2,400। And question says loan was taken for construction of house। हमने लोन लिया, सर किसके लिए? ताकि हम मकान बना सके। लेकिन लोन बैंक ऐसे ही नहीं देते। एक हाउस को हमने गिरवी रखा था बैंक के पास, ठीक है। डरना नहीं। बाय मॉर्टिगेजिंग द हाउस टू एसएससी रिसीव सैलरी 30,000 पर मंथ। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पॉइंट है। एसएससी कितनी सैलरी पकड़ता है? 30,000। 30,000 इंटू 12 दैट 3,60,000 दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। ओके, बोथ द यूनिट्स आर लेट आउट, कंप्यूटर जीटीआई फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये हाउस 1 है और हाउस 2 है ना। तो दोनों के दोनों है लेट आउट। अब हम इकट्ठे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो टफ नहीं है माय डियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, मैं यहां पे बनाता हूं ये। सो हाउस 1 इज हियर, हाउस 1 एंड हाउस 2, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोफार्मा है जो हम कर लेते हैं, मुझे अगर आपको पता होगा जो हमारा प्रोफार्मा है, हम लिखते हैं एमआरवी आर एफआरवी। अब ऐसे इकट्ठे लिखेंगे
MRV और FRV। पहले का क्या है MRV 24,000 और दूसरे का MRV क्या है 38। FRV क्या है 22 और यहाँ पे क्या है 34। अब मुझे बताए इन दोनों में हम चेक क्या करते हैं विच एवर इज हायर। बताइए बेटा इन दोनों में से हायर कौन है। इन दोनों में से अगर आप हायर मुझे बताएंगे तो आपको आएगा। ओके सो 24 बड़ा है कि 22 बड़ा है। सर 24 बड़ा है, ऑब्वियसली 24 बड़ा है, तो यहाँ पे 24,000 लिखेंगे। 38 बड़ा है कि 34 बड़ा है। सर 38 बड़ा है, तो इसे हम लिखेंगे हायर। हायर को कंपेयर किसके साथ करेंगे। सर हायर को कंपेयर हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अगर स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, देखिए इसका भी अपना रूल है स्टैंडर्ड रेंट का। स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लीस्ट। अब स्टैंडर्ड रेंट पहले बताइए 20 और 40,000। यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 40,000। अब इन दोनों में से मुझे बताइए छोटा कौन है। अगर आपको बताना होगा कि छोटा कौन है तो बता दीजिए। 24 छोटा है कि 20 छोटा है। ठीक है 24 छोटा है कि 20 छोटा है। सर 20,000 छोटा है, तो यहाँ पे 20,000 लिखते हैं। 38 छोटा है कि 40। सर 38। तो अब इसे आप क्या लिखोगे बेटा, इसे आप लिखोगे ERV। यही है ना। MRV और FRV whichever is higher with standard rent whichever is least is ERV। ERV को किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, RRV के साथ। RRV मींस एक्चुअल रेंट। ठीक है RRV का मतलब क्या है, एक्चुअल रेंट। देखो ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। अब एनुअल रेंट क्या है 30 और 36,000। ERV और RRV। अब बताइए एनुअल रेंट क्या है 30,000 और यहाँ पे क्या है 36,000। इन दोनों में हम क्या देखते हैं, विच एवर इज हायर। हायर लीस्ट हायर, अगर याद होगा आपको, हायर लीस्ट हायर। ठीक है अब मुझे बता दीजिए इन दोनों में से बता दीजिए मुझे बड़ा कौन है। बड़ा ढूंढना है ना हमें। 20 बड़ा है कि 30। सर 30। 38 बड़ा है कि 36। सर 38। Is it clear? So ERV or RRV, whichever is higher, and that is your ARV, annual rental value। ठीक है फिर हम करते हैं लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वही अगर आपको पता होगा। ठीक है क्या करते हैं, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब मुझे बताए यहाँ पे 2 मंथ है, यहाँ पे 3 मंथ है। ठीक तो मैं ये वैकेंसी यहाँ पे निकालूंगा। पहले क्या है हाउस वन, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि वैकेंसी हम निकालते हैं ऑलवेज एनुअल रेंट पे, RRV पे। और एनुअल रेंट आपका क्या है 30,000। 30,000 डिवाइड बाई 12 कितने मंथ है सर 2 इंटू किया 2। अब हाउस सेकंड है, जो वैकेंसी है आपकी। सो वैकेंसी एनुअल रेंट क्या है आपका 36 डिवाइड बाई 12 इंटू 3। सर ये समझ नहीं आया है, मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है तो अब मुझे बताइए 2 1 जा 2 6, यहाँ पे आएगा आपका 5,000। 3 1 जा 3 4 जा 4 9 जा 36।
और ये आपका वैकेंसी आया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। ठीक है, वैकेंसी में मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो वैकेंसी यहाँ पे कितना आया 5000 और यहाँ पे कितना आया 9000। ठीक है, अब बताए 30 minus 5 that is 25,000, 38 minus 9, ठीक है, that is 29,000। ऐसे आई थिंक इजी होता है और आपको समझ भी आएगा। और ये आपका बनता है GAV। ओके, GAV अगर ये बना तो इसके बाद हम माइनस क्या करते हैं सर? इसके बाद हम माइनस करते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अब बताइए मुझे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है, यहाँ पे कहा है 10% ऑफ MRV। क्या कहा गया है? 10% ऑफ MRV। देखो हाउस वन का अगर हम देखेंगे ना म्युनिसिपल टैक्स, सो म्युनिसिपल टैक्स 10 डिवाइड बाय 100, MRV क्या है बेटा? MRV है 24,000, तो ये बनेगा 2400। इजी है, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 10% ऑफ MRV दैट इज 2400 और यहां पे वहीं से दिया है 2400। ओके, अब ये दो चीजें आपने माइनस करनी है, ठीक। 26,600 0 0 and 22,600 and that is your NAV। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है बेटा, सो नेट एनुअल वैल्यू। अब मुझे बताए यहां पे इसके बाद हम क्या करते हैं माइनस? सर इसके बाद हम माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जो पहला है ना दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV। NAV का 30%। यहाँ का NAV है 22600, इसका 30%। यहाँ का NAV है 26,600, इसका 30%। मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ, कहाँ है कैलकुलेटर मेरा? डिसअपॉइंटिंग। ओके, सो 22600 into 30 divided by 100 that's equal 6780। ये आपने माइनस करना है, ठीक है। और इसका 26,600 है, 26,600 into 30 divided by 100 7980। आई होप यहां तक क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? इसका है 28, इसका है 22। बोथ आर लेट आउट, ठीक है, बोथ आर लेट आउट। तो हम यहां पे लिखेंगे दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। बता दीजिए इसका इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? 28,000 माइनस करके, और इसका क्या है 22,000। अगर आप ये चेक करेंगे, देखिए 22600 है, 22600 इसे माइनस करना है 6780, माइनस करना है 28,000 दैट इज 12180 मगर माइनस। तो यहां पे निकला लॉस। क्या निकला? लॉस। अब यहां पे देखिए 26,600 माइनस 7980 माइनस 22,000 माइनस, तो ये आता है -3380। तो ये निकला हमें लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस। इज इट क्लियर? -12180 और यहाँ पे -3380।
80। यहाँ तक आई होप क्लियर है, कोई टफ पॉइंट नहीं है बेटा, जो दिया था वही हम कर रहे हैं। ठीक, आपने इससे टफ क्वेश्चन किए हैं और ये कह रहा है ना लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15560, ये कुछ नहीं है। मतलब ये लॉस और ये लॉस ऐड करेंगे ना आप, ठीक है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं दिस और दिस, ठीक है, दैट इज योर आंसर, दैट इज 15560। आई होप इट इज क्लियर, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। ओके माय डियर, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे लिखा पेपर इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है मिस्टर बी ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी एट कोचिन। मिस्टर बी को एक हाउस प्रॉपर्टी है, कहां पे है वो? कोचिन में, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी इज गिवन बिलो। कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि 3 यूनिट है इंडिपेंडेंट, एक बी को एक हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें इसने बनाए हैं 3 फ्लैट्स, ठीक है, 1 2 एंड 3। ओके, आई होप इट्स क्लियर, ठीक। अब जो पहला है ना, वहां पे ये खुद रह रहा है, ओन रेजिडेंस, ठीक। दूसरा है इसने किराए पे दिया है, दैट इज लेट आउट। और जो तीसरा है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, नहीं, तीसरा है इसे बिजनेस के लिए, गलत हुआ है मुझे, जो तीसरा है ना बेटा, वो इसे है बिजनेस के लिए। मुझे टाइम हो गया टेक्स्ट पढ़ाते हुए, आई नो इन क्वेश्चंस में कहां कहां पे पॉइंट्स है, ठीक। अब कह रहा है एमआरवी है 1,20,000। ये जो एमआरवी है ना 1,20,000, ये पूरे मकान का है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो मुझे बताए, इसमें 3 यूनिट है ना, तो एमआरवी तीनों का क्या होगा? तो इसका होगा 40, इसका होगा 40, इसका होगा 40, 1/3 ऑफ 1,20,000। इज इट क्लियर? ओके सर, कैसे? क्योंकि ये है पूरे मकान का है, एमआरवी 1,20,000, ठीक। अब मुझे बताओ, अब इसका कितना होगा? इसका होगा ना 40, इसका होगा ना 40, इसका होगा 40, 40, 40, 40, दैट इज 1,20,000। इज इट क्लियर? 1/3 ऑफ 1,20,000, दैट्स इक्वल टू 40,000, 40,000 एंड 40,000। ऐसे ही एफआरवी है तीनों का और स्टैंडर्ड रेंट भी है तीनों का, लेकिन रेंट जो होगी वो सिर्फ लेट आउट की होगी, क्योंकि रेंट किस पे पकड़ेगा? ये रेंट पकड़ेगा ये सिर्फ लेट आउट हाउस पे, ठीक है। और कह रहा है अनरियलाइज्ड रेंट 3 मंथ्स। आपको पता है अनरियलाइज्ड रेंट कहां पे माइनस होता है? पिछले ही वीडियो में कहा था मैंने, आरआरवी निकालने में। कहां पे? आरआरवी अगर आपको निकालना है, एक्चुअल रेंट, ठीक है, माइनस कीजिए अनरियलाइज्ड रेंट, यू विल गेट योर आरआरवी। ओके, एंड आफ्टर दैट रिपेयर्स, क्या रिपेयर्स आता है? नहीं। इंश्योरेंस? नहीं। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है सर? 96,000। अब मुझे बताइए 96,000 को 3 हिस्से हो जाएंगे, इसका आएगा 32, 32, 32 आएगा ना, क्योंकि 3 हिस्से होंगे ना, लोन सारी प्रॉपर्टी पे है, इसका है ना 3 हिस्से, तो 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है म्युनिसिपल टैक्स, इसके भी होंगे 3 हिस्से। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम यूनिट 1, ये आपका आंसर है। जो मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन हम कैसे कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए बेटा, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं वैसे ही आप करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। कौन सा हाउस लेंगे हम? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक। उसका जो एनएवी होगा बेटा वो होगा नील। इज इट क्लियर? है ना, एनएवी क्या होता है उसका? नील। लेकिन लेस क्या करते हैं इसे? लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन कितना है बेटा? लोन है 96,000, बट 96,000 है 3 फ्लैट्स पे, सो इंटरेस्ट ऑन लोन 1/3 ऑफ 96,000, वो आता है 32,000। क्या 32,000 हम ले ले? सर नहीं, मैक्स हम ले सकते हैं कितना?
30,000 और वही 30,000 आपका आंसर आएगा। यू कॉल इट लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक, पहले समझ आए 1/3 कहां से हमने ले लिया, क्योंकि पूरे मकान पे 96,000 था। अब हमने इस 96,000 को 1/3 कर लिया क्योंकि ये 3 फ्लैट्स थे। ठीक, ओके, तो 32 आ रहा था, हमने 32 नहीं लेना, हमने कितना लेना है 30, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का मैक्सिमम लिमिट क्या है बेटा 30,000। इज इट क्लियर? ओके, नाउ थर्ड जो है ना, मैंने अभी कहा था ना कि ये बिजनेस का है। अगर हम और लेंगे ना बिजनेस हाउस, कौन सा लेंगे हम बेटा? बिजनेस हाउस। उसका एनएवी क्या होता है सर? उसका एनएवी होता है नील। इसमें माइनस कुछ नहीं होता है। अगर आप आंसर चेक करेंगे, यू गॉट द फर्स्ट आंसर 30,000 एंड यू गॉट द थर्ड आंसर नील। अब आपको इसका निकालना है लेट आउट का। बस ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, टफ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है ये टफ है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर हमें निकालना है ये क्वेश्चन, मैं यहां पे करूंगा ये क्वेश्चन। ठीक, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं आरआरवी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? आरआरवी। आरआरवी यहां पे लिखेंगे एक्चुअल रेंट। जो एक्चुअल रेंट है हमारी वो कितनी है? 3500। 3500 इंटू 12। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर उठाता हूँ। सो 3500 इंटू 12 दैट्स इक्वल टू 42,000। अब 42,000 जो है, इसमें से लेस क्या करेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट, जो कि है 3 मंथ्स। 3500 इंटू 3, वो हो गया 10,500। अब 42,000 माइनस कीजिए 10,500, दैट्स इक्वल 31500 एंड दैट इज बेटा ये आपका निकला आरआरवी। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको, अगर आरआरवी कैसे निकालते हैं। अगर अनरियलाइज्ड रेंट है वो आपको एक्चुअल रेंट को माइनस करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल, जैसे हम कर लेते हैं। नाउ देयर इज एमआरवी 1,20,000। आप 1,20,000 ना ले। ठीक है, जो आपका एमआरवी है ना, वो 1,20,000 डिवाइड बाई 3 है, क्योंकि ये तीनों का है एमआरवी। ठीक है, ऐसे ही एफआरवी, एफआरवी क्या है आपका 1,32,000। वो पूरा नहीं लेना है, वो डिवाइड बाई 3 लेना है। ठीक है, अब डिवाइड बाई 3 करना है, बाकी कुछ नहीं है। मैं यहां पे लाता हूं इसे, 1,20,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज 40,000। ओके, 132,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज 44,000। अब मुझे बताइए विच एवर इज हायर, इन दोनों में से बड़ा कौन है? जल्दी बताएं कि 40 बड़ा है कि 44 बड़ा है? सर 44 बड़ा है। अगर 44 बड़ा है तो इससे हायर लिखेंगे। हायर को कंपेयर हम किसके साथ करते हैं? एमआरवी और एफआरवी, विच एवर इज हायर। हायर को कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? हायर को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। जो स्टैंडर्ड रेंट है आपकी वो कितनी है? 108,000, मगर डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। ठीक, सो 108,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट्स इक्वल 36,000। अब मुझे बताए इन दोनों में फिर क्या चेक करते हैं? विच एवर इज लीस्ट।
अब 44 छोटा है कि 36 छोटा है, मुझे बता दीजिए। सर 36 छोटा है। अगर 36 छोटा है तो 36 लिखेंगे और उसका नाम हम क्या देंगे, ई आर वी। ठीक है। सो ई आर वी को कंपेयर किसके साथ करते हैं, एम आर वी आर एफ आर वी, विच एवर इज हायर हायर विद स्टैंडर्ड एंड विच एवर इज लीस्ट इज ई आर वी। ई आर वी को कंपेयर किसके साथ करेंगे, ई आर वी को हम कंपेयर करेंगे आर आर वी के साथ। ईआरवी को हम कंपेयर करेंगे आरआरवी के साथ। क्या आरआरवी आपने निकाला, सर एक्चुअल रेंट है ना, नहीं, इसमें अनरियलाइज रेंट माइनस करनी थी ना, वो आपने यहाँ पे निकाला 31500। ठीक है, आपका आरआरवी आया 31500। सो विच एवर इज हायर। अब मुझे बताएं 36,000 बड़ा है कि 31500 बड़ा है, सर 36,000 बड़ा है। ठीक, अब 36,000 बड़ा है तो ये आपका बनता है ए आर वी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे वैकेंसी नहीं है। ठीक, अगर वैकेंसी नहीं है तो मैंने आपको कहा था ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए आर वी बीइंग जी ए वी, ए आर वी बीइंग जी ए वी, और इसके बाद आप माइनस करेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया, सर ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स हमें दिया 14,400, मगर 14,400 एक ही के लिए नहीं दिया, इसने तीनों के लिए दे दिया, तो उसे हम लिखेंगे 14,400 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, कैलकुलेटर में मैंने यहां पर ही रखा है, डिवाइडेड बाय 3 दैट्स इक्वल 4800। ये 4800 आप माइनस करेंगे। ठीक, सो यहां पे 36,000 माइनस 4800 दैट्स इक्वल 31200। सो ये आपका आया एन ए वी। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, नेट एनुअल वैल्यू अगर आया, इसके बाद हम माइनस क्या करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जो पहला है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 at the rate of 30% of NAV, 30% of NAV that is 31200 इंटू करेंगे 30 डिवाइड बाय करेंगे 100 दैट्स इक्वल 9360। 9360 आपने माइनस करना है, और वहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, 96,000। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस जो करना है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन वो है 96,000, मगर डिवाइड बाय करना है 3। सर डिवाइड बाय 3 क्यों करना है, क्योंकि माय डियर ये कोई भी एक्सपेंस है, ये है पूरे मकान के लिए, और इस मकान में 3 यूनिट है। ठीक है, 96,000 डिवाइड बाय 3 जो कि आ रहा है 32,000। सर आपको लेना था ना मैक्स 30, ऐसी गलती ना करना, मैक्स 30 हम सिर्फ लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में। कहां पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में। ठीक है, देयर इज मैक्सिमम लिमिट, सर किस मकान में, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में। ठीक है, ओके नाउ अब हमें माइनस करना है 31,000 माइनस दिस, ऐसे मैं आपको दिखाता हूं। 31,200 माइनस करेंगे 9360 माइनस करेंगे 32,000 दैट्स इक्वल माइनस 10160, और यहां पे लिखेंगे लेट आउट हाउस लॉस। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे बेटा, पेपर इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे, कहा ना मैंने, लिख के ले लो। ठीक है बेटा, इट्स बीन 18 ईयर्स में पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक, सो लेट आउट हाउस लॉस 10160, यू जस्ट चेक द आंसर्स। पहले में 30,000 लॉस आया, ठीक है, दूसरे में आया लॉस 10160 और तीसरे में आया नील। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं।
हाँ, इन केस अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो पिछले वीडियोस है आपने वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं। आप वो वीडियोस पहले अच्छे से देखिए, फिर जाके ये आइए, यहाँ पे आइए, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज हर एक वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आप लेक्चर 2 देखेंगे, लेक्चर 1 नहीं देखा होगा तो आपने समझ नहीं आएगा। ऐसे ही ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, 3, 4, इट इज अ सीरीज, ठीक है। तो आपने ये सीरीज सिस्टमेटिकली देखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं और वो आपको घर में करना होगा, ठीक है। वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, ये आपको मैंने असाइनमेंट रखा है, ठीक। और जल्दी मुझे भेजा करें कि हमें ये आता है, और कमेंट सेक्शन में ही आंसर बताया करें कि सर हमने ये आया ये नहीं, ठीक। सो मिस्टर चोपड़ा ड्रॉज अ सैलरी, ये सैलरी का पॉइंट है ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। आपने इसके साथ कुछ नहीं करना है। ही ओन्स 2 हाउसेस, इसके पास 2 मकान है। कितने मकान है? 2 मकान, ठीक। अब अगर 2 मकान है, वन हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 30,000 इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। एक इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एंड द अदर हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 25,000, जिसका एमआरवी है 25, इज लेट आउट एट 2500 पर मंथ। ये आपको याद रखना, ये रेंट दिया है, कितना दिया है? 2500 पर मंथ। आई होप इट्स वेरी क्लियर। क्वेश्चन वही से कह रहा है। इसके बाद कह रहा है, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपने कुछ नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन है 8000, ये आपने लेना है। एंड इनफैक्ट इसका आंसर भी होगा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 8000। देखो कहाँ पे है सेल्फ ऑक्यूपाइड लॉस 8000, है ना। तो आपने कहा था ना मैक्स 30, क्या ये 30 से ज्यादा है? 30 से कम वही आंसर है। अगर 30 से ज्यादा होगा तो 30,000 इज योर आंसर। अब म्युनिसिपल टैक्स है 3000, लैंड रेवेन्यू नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ये माइनस होगा 10,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेते, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज नहीं लेते, रेंट कलेक्शन चार्जेस, ठीक है, रेंट कलेक्शन चार्जेस नहीं लेते हैं। और द सेकंड हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, ये जो ये है ये वैकेंट है 2 महीने, ठीक है। वैकेंसी किस पे निकालते हैं सर? एनुअल रेंट पे। और जो आपकी रेंट है दैट इज 2500 पर मंथ, ठीक है। और कंप्लीट इज टोटल इनकम। आई होप ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तब भी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 9622701070, और मुझे डायरेक्ट बताए कमेंट सेक्शन में क्या आप ये लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। अगर टफ लग रहा है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कौन सा पॉइंट आपको टफ लगा, मैं उस पर अलग वीडियो बनाता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।